नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण के तहत कार्यपत्रक 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी दक्षता निर्धारित की गई है व्यावहारिक व्याकरण, जिसके तहत एकवचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। जिसके तहत पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। इसमें अपने पहला क वाला दे रखा है जो इसने हल किया हुआ है, जिसमें दीवार का बहुवचन बताना है तो दीवारें, दीवार और दीवारें, ये तीन विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से पहला विकल्प अपना दीवारें इसने सही कर रखा है पहले से ही। अब ख वाला प्रश्न है, माला का बहुवचन बताना है। तो इसमें ऑप्शन अपने माली, मालें और मालाएं, ये तीन विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से अपना तीसरा विकल्प मालाएं सही रहेगा, जिस पर सही का निशान लगा दिया गया। ग वाला प्रश्न, बच्चा का बहुवचन। तो विकल्प नंबर 1 में बच्चों, 2 में बच्ची, 3 में बच्चे दे रखा है। तो बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे, जो कि अपना विकल्प 3 में है, जो सही का निशान लगा रखा है। घ वाला प्रश्न है, कथा का बहुवचन बताना है। 1 नंबर विकल्प है कथा, 2 नंबर में है कथाएं और 3 नंबर में है काथा। तो कथा का बहुवचन होगा कथाएं, जो कि विकल्प नंबर 2 में है, जो सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न नंबर 2, दिए गए उचित शब्दों को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो हर वाक्य के आगे 2 शब्द दे रखे हैं, जिसमें से अपने सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। पहला है, घर में बिखरी पड़ी हैं। बहुवचन शब्द छांटना है, बिखरी पड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा चीज़ें। चीज़ें इसके अंदर लिख दीजिए। ख नंबर प्रश्न है, मेला देखने गए। तो रिक्त स्थान में आएगा लड़का या लड़के। तो अपने गए हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा लड़के। तो सही उत्तर बनेगा लड़के मेला देखने गए। ग नंबर प्रश्न है, टेबल पर कुछ रखी हुई हैं। तो आगे 2 विकल्प दे रखे हैं, पुस्तक या पुस्तकें। तो रखी हुई है, बहुवचन शब्द ढूंढना है, तो वो है अपना पुस्तकें। सही उत्तर बनेगा टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है। तो रिक्त स्थान में पुस्तकें भर देंगे। आगे वाला प्रश्न है, घ वाला, मेरे आते ही सारी उड़ गईं। आगे विकल्प दे रखे हैं, तितली और तितलियां। तो कौन सा सही आएगा इसमें? तितलियां। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। आगे वाला प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो शब्द दे रखे हैं, एक वचन एक साइड में है, बहुवचन एक साइड में अपने को लिखने हैं। तो इसमें से छांट कर लिखेंगे। तो एक वचन में पहला शब्द है तलवार, इसको लिख देते हैं। दूसरा है कवि,
फिर एक वचन शब्द है चादर, फिर बर्तन, इसी तरह भाला, ये भी एक वचन है, और मटका, ये सभी शब्द है एक वचन। अब बहुवचन शब्द ढूंढते हैं। इसमें से डिबियाँ, रोटियाँ, कौवे, बच्चे, अनेक, गुड़ियाँ, ये सभी शब्द बहुवचन शब्द हैं, जो कि बहुवचन के नीचे लिख देते हैं। अब चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, इसको शुद्ध करना है, तो वचन शुद्ध करना है, तो इसको सही तरीके से लिखेंगे, मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। आगे वाला प्रश्न, उसकी बहनें ने राखी बांधी। अब इसी में भी वचन शुद्ध करना है, तो इसको सही लिखेंगे, उसकी बहन ने राखी बांधी। आगे वाला 11 नंबर प्रश्न है, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं। तो इसमें वचन सही करेंगे कि बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया। तो ये कार्यपत्रक, इसके बाद आगे वाला है, जिसमें कार्यपत्रक 21 दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। क नंबर वाला इसने कर रखा है कि काला हिरण बहुत सुंदर है। इसमें से विशेषण शब्द है काला है, वो हिरण की विशेषता बता रहा है, और सुंदर है, ये भी इसी हिरण की विशेषता बता रहा है। दूसरा ख वाला दे रखा है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। इसमें विशेषण शब्द है ऊंचा। ग वाला है, बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे हैं, इनकी विशेषता कौन बता रहा है? हरे भरे, तो आगे लिखेंगे हरे भरे शब्द। घ वाला है, कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं। इसमें विशेषण शब्द है 30, जो कि बालकों की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 30। अंग प्रश्न नंबर, यह गन्ना बहुत मीठा है। यहाँ पर विशेषण शब्द है मीठा, जो कि गन्ने की विशेषता बता रहा है, तो लिखेंगे मीठा। च वाला प्रश्न, सभा में कम लोग आए। तो यहाँ विशेषण शब्द है कम, जो कि लोगों की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कम। 6 वाला प्रश्न है, सारी घास गाय को खिला दो। तो यहाँ विशेषण शब्द बनता है सारी, जो कि घास की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सारी। प्रश्न 2, बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। तो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं जो विशेषण है, और उनसे वाक्य पूरे करने हैं, रिक्त स्थान में भरने हैं। क वाला इसने कर रखा है, यह आम बहुत मीठा है। इसमें ख वाला प्रश्न है, गली में मकान मेरा है। तो यहाँ से ऊपर से विशेषण शब्द देखेंगे तो इसमें आता है चौथा, तो गली में चौथा मकान मेरा है, तो चौथा लिख दिया। ग वाला प्रश्न है, कमरे के भीतर है। तो ऊपर से विशेषण शब्द देखेंगे, कमरे के अंदर क्या है? अंधेरा, तो कमरे के भीतर अंधेरा है, अंधेरा शब्द लिखेंगे। घ वाला प्रश्न है, कार का पहिया पंचर हो गया। तो कार का आगे का पहिया पंचर हो गया, तो आगे शब्द लिखेंगे। अंग वाला प्रश्न है, पलंग पर रिक्त स्थान, फिर चादर बिछी है। तो पलंग पर कौन सी चादर बिछी है? यहाँ पर रंगीन चादर बिछी है। जय वाला प्रश्न है,
यह गाजर बहुत है। तो यह गाजर बहुत, यहाँ पर विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। तो ताज़ा, यह गाजर बहुत ताज़ा है। जय वाला प्रश्न है, रुबीना ने रंग का फ्रॉक पहना था। तो यहाँ पर आएगा गुलाबी। इस प्रश्न का जो आधा भाग है वो ऊपर वाले प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न पूरा होता है, रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। तो ये हमारी आज की जो PDF है, 2 दक्षताएं हैं, वो पूरी होती है। धन्यवाद।